हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत दिन से डिमांड आ रहा था कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दो, बहुत दिक्कत हो रहा है। हमने बोला चलो भाई करा देता हूं, कोई बात नहीं है। पहले क्या करा है, मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये आपको नीचे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसको सॉल्व करना है और ऑप्शन में दिया हुआ है ABCD और चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, बस कौन सही है उसको टिक मारना है, टिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ 6 माइनस ऑफ -8 ऐसे लिखा हुआ ना, 6 माइनस ऑफ 8। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आपने मल्टीप्लाई सीखे होगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एडिशन जैसा सॉल्व करना है। देखिए ऐसे करोगे तो 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां पे क्या आ गया आपका 8 आ गया, ऐसे हो गया 14 आ गया। अगर आप इसको जो सब्ट्रैक्शन है देख रहे हो, 6 माइनस -8 मतलब ये 6 और -8, 6 में से -8 को सब्ट्रैक्ट किया रहा है, तो इसको एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना करोगे तो 6 ये प्लस हो गया। अब इसका क्या करते हो, जिसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो उसका क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स, मतलब इसका उल्टा, मतलब नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे। हो गया 814, आपका आंसर सी हो गया। कितना अच्छा हो गया। चलिए अब देखिए यहां पे लिखा हो -6 -9 में से क्या किया गया, -6 को सब्ट्रैक्ट किया गया, तो आप -9 लिख दें और यहां पे माइनस जगह प्लस कर दें। उसके बाद जो है इसका एडिटिव इनवर्स ले, उल्टा ले ले, तो 6 हो गया। तो कितना हो गया 3, सी आंसर। नहीं तो -9 हो गया और माइनस यहाँ ब्रैकेट के है तो यहाँ पे इनटू होता है, मल्टीप्लाई छुपा होता है, तो माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस। ओके, तो +6। ठीक है, इस तरह भी आपका 3 आंसर आ गया। ओके, कोई डाउट नहीं है। अब यहां देखिएगा, कर बाई हाउ मच डॉज 2 एक्सीड -3। कर ये 2 जो है वह -3 से कितना ज्यादा है। भाई -3 से कितना ज्यादा है, तो वह ज्यादा, इसका मतलब जो है क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे समझा रहा हूं, थोड़ा पेपर लिया हूं कि 2 जो है -3 से कितना ज्यादा, इसका मतलब भाई है कि ये 2 जो है -3 से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है इसके लिए हम क्या पढ़े हैं, डिफरेंस निकालना, मतलब बड़े में से छोटे को घटा देना। तो इसको सिंपली कैसे लिख देंगे, यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। जैसे 2 में से जो है हम क्या करेंगे, -3 को घटा देंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 और यहाँ पे प्लस कर देंगे और इसका एडिटिव इनवर्स लेने का मतलब 3 हो गया, 5 हो गया। मतलब ये जो है 2 जो है -3 से कितना ज्यादा है, 5। ठीक है, अब देखिए कर व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6। करे भाई -1 से हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि हमको -6 मिल जाए। भाई हमको नहीं पता है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, नहीं पता है ना भाई, नहीं पता है भाई, तो नहीं पता उसको क्या मानते, x मान के सॉल्व करे तो, या सिंपली जो है आप शॉर्टकट चलोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, बस बना लोगे, समझ नहीं, फील नहीं होगा भाई। मैं आप लोगों को जो है केवल सॉल्यूशन करने नहीं है, सॉल्व करने नहीं है भाई, आपको फील करा रहा हूं भाई ऐसे, ताकि आप ऐसे हजारों क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर दो। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि -1 है और इस -1 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करे, क्या घटाए कि अपन को -6 मिल जाए। इसका हमको नहीं पता भाई क्या घटाए, तो हम मान लेते हैं कि इसमें से हम x को घटाते हैं, x कोई भी नंबर ले सकता है। ठीक है, घटाते हैं तो अपन को क्या मिल जाएगा, -6। तो देखिए -1, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, 6 हो गया। डेट मीन्स ये x हो गया, तो 6 में से 1 गया, कितना हो गया 5। मतलब भाई अगर आप -1 में से 5 को घटाओगे डेफिनेटली आपका -6 मिल जाएगा। आंसर इज व्हाट, 5। कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद कह रहा है कि हाउ मच लेस देन -2 इज 6। कह रहा है कि हाउ मच लेस देन -2 इज 6। कह रहा है -2 से ये भैया जो -6 है कितना कम है। कह रहा है कि हाउ मच लेस देन -2, देन मतलब से, मतलब -2 से ये भैया -6 कितना कम है।
इसका मतलब है भाई -2 से ये कितना कम है, इसका मतलब भाई ये कम है और ये ज्यादा है। तो -2 में से -2 में से -6 को घटा देंगे, अपन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए -2 में से, क्योंकि ये -2 ज्यादा है -6 से, इसलिए कह रहा है कि -6 जो है -2 से कितना ज्यादा है। तो इसका मतलब कितना ज्यादा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा लेंगे। तो -2 जो होता है भाई बड़ा होता है -6 से, तो -2 में से -6 को घटा लेंगे, कितना होगा -2 + 6 कितना 4। इसका मतलब जो जो -2 से -6 जो है 4 कम है, 4 कम है, 5 के ए हो गया। उसके बाद देखिए कर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4, कह रहा है कि भाई अगर -4 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भाई हमको क्या मिलेगा। तो आपको दिखाता हूं, जब -4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, A-8 मिलेगा। इसका मतलब आंसर इज व्हाट, बी। करे बाई हाउ मच डॉज -3 एक्सीड -5। करे भाई -3 जो है ना वो -5 से कितना ज्यादा है, -3 जो है -5 से कितना ज्यादा है। इसका मतलब भाई -3 जो है -5 से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा, इसके लिए हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। तो -3 में से -5 को घटा देंगे। तो देखिए -3 में से -5 को घटा देंगे, -3 + 5 गिव्स 2। इसका मतलब जो है कि -3 जो है -5 से कितना ज्यादा है, ठीक है, B2 करा है। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 टू गेट -9, करा भाई -3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करे, क्या घटाए ताकि हमको -9 मिल जाए। भाई हमको नहीं पता है कि -3 में से हम क्या घटाएं ताकि हमको -9 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, x को घटाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे -3 में से हम x घटाते हैं तो भाई अपन का रिजल्ट आता है -9। देखिए -3 में से x को घटाए हैं तो कितना हो गया, -3 इधर -x इधर लेंगे तो +x, ये -9 इधर आएगा तो +9 हो गया, ये x कितना हो गया, 6 हो गया, x = 6 हो गया। मतलब जो है अपन को अगर -3 में से 6 को घटाएंगे तो अपन को -9 मिल जाएगा। कह रहा है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5 वी गेट, कह रहा है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 को अगर 6 जो है -5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा। तो देखिए तो यहाँ पे जो है -5 में से किसको घटाएंगे, 6 को घटाएंगे, क्या मिलेगा, -11 मिलेगा। तो -11 कर ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -8, कर -8 में से -13 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा। तो देखिए -8 में से जो है -13 को सब्ट्रैक्ट करें कितना मिलेगा, -8 + 13 कितना हुआ, 8 5 13 5 मिलेगा। इसका मतलब आपका C हो जाएगा। अब कह रहा है -36 को -9 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए -36 है और इसको डिवाइड करना है -9 से। तो आप जानते हो, तो आप जब भी दो इंटीजर को डिवाइड करते हो तो उसके साइन को कुछ पल के लिए होल्ड करते हो और पहले उसकी वैल्यू का डिवाइड करते हो। तो 9 से 36 को डिवाइड करोगे तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, आपका 4 आएगा। अब बात आती है कि ये आंसर 4 जो है प्लस में होगा या माइनस में होगा, वह डिसाइड करेगा ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों इंटीजर जो है सेम साइन के, मतलब दोनों नेगेटिव है, इसलिए अपन का आंसर 4 होगा, प्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा। इसे देखोगे तो आप कैंसिल हो जाएगा। ऐसे आगे आपको सिखाऊंगा ये सारी चीज। तो आपको +4 आ गया, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब 12 नंबर देखिए,
12 नंबर कर रहा है कि जीरो को, अगर जीरो है, जीरो को -5 से डिवाइड करूं तो भाई क्या मिलेगा। अरे भाई देखो, हमने कंसेप्ट पढ़े हैं कि जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो अपन को जीरो ही मिलेगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर्स को जीरो से डिवाइड करेंगे तो भाई वो मीनिंगलेस है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में बोला है -11 ग्रेटर देन -8। तो भाई हम जब नंबर लाइन पे जाएंगे तो देखेंगे कि -8 यहाँ पे आएगा, -11 कहीं इधर जाएगा। तो अगर आप कंपेयर करना चाहोगे तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर बड़ा कब होता है, किसी नंबर को कंपेयर करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को पकड़ लेते हैं और जिससे कंपेयर करना होता है उसे कंपेयर करते हैं। अगर वह नंबर उस नंबर के राइट में आता है नंबर लाइन में, इसका मतलब वह नंबर बड़ा होगा। लेकिन अगर उस नंबर के लेफ्ट में आता है तो इसका मतलब जो है वो छोटा होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे -11 जो है -8 के किधर है, लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। इसका मतलब जो है -11 जो है -8 से छोटा होगा, -11 जो है -8 से छोटा होगा, क्योंकि -8 के -11 लेफ्ट में जा रहा है, ना, इसका मतलब छोटा होगा, इसका मतलब छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है -11 छोटा होना चाहिए। बी स्टेटमेंट अपना सही है। उसके बाद कर रहा है सम ऑफ टू इंटीजर इज 6 इफ वन ऑफ देम इज -3 देन द अदर। करे भाई अगर अपन के पास दो इंटीजर है और जब हम उस दो इंटीजर को जोड़ रहा हूं तो अपन को रिजल्ट आता है 6 आता है। लेकिन भाई उसमें से एक दे दिया है -3 है, दूसरा क्या है, तो देखिए हमको दूसरा नहीं पता है तो उसको क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो x में जब क्या करेंगे, जब इस -3 को ऐड करेंगे तो ये x हमको नहीं पता, एक दूसरा इंटीजर हो गया और एक -3, जब इसको दोनों को ऐड कर रहा हूं तो अपन को आंसर 6 आ रहा है। तो इजिली सॉल्व कर देंगे। x या 6 इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो x = 9। तो अपना दूसरा जो है क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है सम ऑफ टू इंटीजर इज -4 वन ऑफ देम इज 6 देन अदर। कर रहा है कि दो इंटीजर को जब अपन ने ऐड कर रहे हैं तो -4 आ रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें से एक इंटीजर 6 है तो दूसरा क्या होगा नहीं पता, तो यहाँ कीजिए दूसरे को x मानेंगे और एक इंटीजर x हो गया, दूसरा क्या हो गया 6 हो गया। और जब इस दोनों को ऐड करूंगा तो अपन को -4 मिलेगा। तो x इधर हो गया, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में चल जाएगा, तो कितना होगा -10। तो मतलब एक इंटीजर अपना जो 6 है, दूसरा इंटीजर -10 है। तो -10 कहाँ है, यहाँ पे है। उसके बाद जो है 17 में करा सम ऑफ टू इंटीजर इज 14 इफ वन ऑफ देम इज -8 देन अदर। कह रहा है कि भाई दो इंटीजर को जब जोड़ रहा हूं तो 14 आ रहा है, एक जो है -8 है, दूसरा क्या है, तो फिर इसको x मानेंगे, दूसरे के लिए क्या मान लेंगे, x मानेंगे। और एक जो है, एक कितना है -8 है। जब भाई इस दोनों को अपन ने ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट में आता है 14 आता है। तो x = 14, इधर माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस। ठीक है, तो कितना हुआ 22 आंसर आ गया, 22 आंसर आ गया। तो इसका मतलब एक तो इंटीजर जो अपना है -8 है, दूसरा 22 है, जब इस दोनों को ऐड करूंगा तो 14 आ जाएगा। अब भाई कहता है यहाँ पे 18 नंबर में कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है। भाई एडिटिव इनवर्स मतलब सिंपल से जानते हैं, अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट। अगर वह नेगेटिव है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। ये -6 है तो -6, ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन है क्या, हाँ है अभी। ठीक है, यहाँ पे है। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा इसको। अब यहाँ पे कह रहा है कि 19 नंबर में जो है -15 × 8 + -15 × 2। तो आप सभी जो है
कॉम्यूटेटिव लॉ को बहुत, कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं है जी, कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं है, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को बहुत अच्छे से पढ़े हो, क्योंकि वह क्या होता है उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे समझा देते हैं कि वह है क्या कहता है कि अगर अपन के पास कोई भी 3 इंटीजर है ए बी सी, लेकिन हमको ये बता देता है कि आपको इस 2 को ऐड करना है और लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो जो है पहले जो है बी और सी को ऐड कर लें, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा केस होता है कि या तो पहले के जो भी जिस इंटीजर को आप ऐड कर रहे हो पहले उसके साथ जिससे मल्टीप्लाई करना उससे मल्टीप्लाई कर दे दोनों साथ, मतलब ए इंटू बी और उसके बाद ए इंटू सी कर दे और फिर उसके बाद ऐड कर दे, ऐसे भी आ सकता है। तो हम इसी तरह देख के इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। तो इसका मतलब इस चीज को ये ऐसे फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया है, तो इस चीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है, यहाँ समझिएगा, पेपर थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिएगा, तो अपन को यहाँ पे पेपर रखता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो देखिए -15 हो गया, -15 इंटू 8 प्लस -15 इंटू 2 जो होता है, तो ये ए हो गया। तो -15 को हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे और ये 8 और +2 को ऐड कर लूंगा। तो -15 और 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 150 -150। कितना इजी हो गया, तो आंसर में होगा आपका -150। यहाँ पे उसी केस पे है -12 इंटू 6 माइनस, यहाँ देखिए अब वहां पे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन था, अब यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के केस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो था -12 है इंटू 6 है, माइनस ऑफ -12 है इंटू 4 है। तो -12 को बाहर करेंगे तो 6 माइनस ऑफ 4 हो गया। तो -12 इंटू 6 में से 4 गया 2, कितना होगा, -24 हो गया। ये जानते हैं कौन सा रूल होगा, ये अगर मान लेते हैं यहाँ पे कह रहा है कि अगर 3 इंटीजर ए बी सी, ठीक है, आपको इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप b माइनस सी को सब्ट्रैक्ट कर ले, उसके बाद a से मल्टीप्लाई करें, या तो जो था a को दोनों साथ पहले मल्टीप्लाई कर a इंटू बी और a इंटू सी, देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर ले, यही कंडीशन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखने के लिए कैसे लिखा गया, a इंटू जो है b माइनस सी इक्वल टू जो है a इंटू बी माइनस a इंटू सी, इस तरह स्टेटमेंट। ठीक है, थोड़ा लाउड स्पीकर थोड़ा ज्यादा हो गया, बगल में बज रहा है, मोबाइल से बना रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा, अब थोड़ा देर के बाद बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका -24 बता दे रहा हूँ, फिर थोड़ा बाकी जो है लाउड स्पीकर कम हो रहा है तो आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए भाई, आप लोग को जो भी आप लोग क्वेश्चन बचा हुआ था उसका अब मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग का जो 20 तक हो गया था, 21 बाकी था, 21 थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो -27 इंटू -16 प्लस -27 इंटू -14। तो भाई अगर इसको अच्छे से देखोगे ना तो आपको दिखेगा कैसा, इस पैटर्न में दिखेगा, मतलब जो होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इसका मतलब 3 जो है इंटीजर, इसमें से इस दोनों को भाई ऐड करना और इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ समझ देखिएगा कि अगर हम देखेंगे इस चीज को a इंटू बी प्लस a इंटू सी को आप ऐसे ले सकते हैं, a को कॉमन करके और b प्लस सी, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि यह आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की प्रॉपर्टी है और आप इसको भली भांति ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्यों नहीं, इस चीज में लिखा हुआ है तो इस पैटर्न को इस पैटर्न में लिखा हुआ है तो उसको इस पैटर्न में लिख के सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड करता है। तो यहाँ पे लिखा हो -27 इंटू -16 प्लस -27 इंटू जो है -14। भाई देख लो,
यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों -27, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो -27 इंटू -16 प्लस जो है -14 एडिट, तो आपका हो गया -27, देन कितना हुआ 6 या 4 10 हो गया, 1 और 1 2, 1 3 हो गया भाई, माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो आपका दोनों हमारा एक यह हमारा इंटीजर है -27 है और दूसरा जो है -37, दोनों सेम साइन का है। तो जब भी आपको मैंने बता चुके हैं कि अगर इंटीजर के साइन सेम हो तो सिंपली होता है आपका जो भी माइनस साइन होता है वो कैंसिल हो जाता है, खत्म हो जाता है, खा जाते हैं। तो सिंपली कितना हो गया आंसर में आपका हो जाएगा, ये 0 हो गया, 7 का 21 हो गया और 3 दूनी 6, 6 2 8, 810 हो जाएगा। तो इसमें आंसर इज वेयर, तो अपन का आंसर जो 810 इज वेयर। ठीक है, अब 21, तो 21 को देखोगे ना भाई, ये भी उसी पैटर्न में देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। तो इस चीज को ऐसा सॉल्व कर सकते, 30 जो है इंटू -23 प्लस होता है 30 इंटू 14, तो 30 को बाहर करो, यहाँ पे -23 प्लस 14 को ऐड कर दो, तो 30 इंटू होता है कितना होगा, तो आपका 3 में से 4 गया, कितना होगा आपका 13 हो गया, 9 में से 9 हो गया और ये आपका हो गया 2 में से 1 गया, 1 19 हो गया। ठीक है, माइनस होगा, आप जानते हैं, आप लोगों को सिखा चुके हैं। तो देन तो 0 9 का 27 और 3 2 5 570 -570 होगा। तो वेयर इज -50, अरे भाई नहीं है भाई, क्या हो गया जी, कहीं गलत तो नहीं हो गया जी, यहाँ -23 और 14 है। तो अगर आप जो है 23 में से जो है 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भाई ये 9 आएगा, 19 नहीं आएगा, हमने गलती कर दिया था। तो यहाँ पे 9 3 27 देन 0। ठीक है, 270 हो गया, -270, वेयर इज -270 इज हेयर। ओके, ये अपन ने क्वेश्चन कर लिए और देखते हैं अब जो नेक्स्ट थोड़ा पेपर लेते हैं देन इसको सॉल्व करने के लिए। तो अपन को पेपर थोड़ा सा ले लेते हैं। देखिए अब जो है 23 में कह रहा है कि द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 93। करे भाई कि अगर अपन के पास जो होता है 2 इंटीजर होता है, ठीक है, और उस 2 इंटीजर को जब अपन ने ऐड करते हैं तो उसका सम जो है, उसका जो रिजल्ट होता है 93 आता है। तो लेकिन उसमें से जो है एक इंटीजर दिया है, तो भाई दूसरा क्या होगा, भाई अपन को नहीं पता है कि अदर क्या है, लेकिन हमने मान लेते हैं अदर को x मान लिया। एक तो यह हो गया, एक तो -59 हो गया, -59 हो गया, दूसरा क्या हो गया x। जब भाई इस दोनों को ऐड कर रहा हूं तो अपन का रिजल्ट आ रहा है 93 आ रहा है। तो इसके हेल्प से हम इजिली सेकेंड निकालें, x इक्वल टू 93 प्लस 59, तो कितना होगा 9 3 12, 9 5 14, 1 15, 152, x इक्वल टू 152 इज वेयर इज हेयर। ठीक है, देन 24 में कह रहा है कि आपको इस जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया इसको वैल्यू फाइंड आउट करना था। यहाँ पे कुछ नहीं था, इसका मतलब x हो गया डिवाइड माइनस जो है -18 इक्वल टू -5। ओके, देन यहाँ देखिए माइनस है यहाँ पे, तो इस चीज को हम क्या करते हैं, जब भी हमें जो है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड में है, तो इधर क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा। देखिए आप लोगों को सिखाए हैं, अगर कोई भी चीज होता है, अगर कोई भी इंटीजर होता है, इस साइड होता है डिवाइड में होता है, तो इस साइड चले जाता है मल्टीप्लाई में होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -5 हो गया इंटू 18 -18 करेंगे, क्योंकि ठीक है। तो देन अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x इक्वल टू 18 बचे 90, दोनों सेम साइन के हैं इसलिए पॉजिटिव हो गया। x इक्वल टू 90 इज वेयर हियर, मतलब यहाँ पे जो है अपन को होगा 90, मतलब 90 को अगर हम -18 से डिवाइड करते हैं तो -5 आ जाएगा। ओके, थैंक यू।